भारत में परिवहन व्यवस्था लगातार सुधरती जा रही है और अभी एक नया आर्थिक गलियारा बनाया गया आप सभी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली से देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारत में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेजी से सुधारा जा रहा है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। वैसे दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उत्तराखंड आपका धार्मिक और पर्यटक स्थल के तौर पर उसकी पहचान है। तो ऐसे में एक पूरा गलियारा बना दिया गया है जिससे दिल्ली राजधानी से उत्तराखंड को जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक तो देहरादून है, देहरादून आपकी शीतकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गैरसैंण आपका। ठीक है, तो आपका जो है टूरिज्म के साथ जोड़ना आने वाले समय पे आप देखिए बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक तो चारों धाम को लेकर के पूरी परियोजना, वहां पर भी 4 लेन बनाई जा रही हैं। चारों धाम में बड़ी बड़ी टनल बन चुकी हैं, पूरा कनेक्टिविटी बन रहा है वो। दूसरा, अब देहरादून से दिल्ली को इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ देना, ये एक नया अध्याय है। नया कॉरिडोर आपका बनाया गया, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे बनाया गया, जैसे अभी दिल्ली मुंबई का पूरा इतना शानदार कॉरिडोर बनाया गया है, दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं भी 2-3 बार जो है उस कॉरिडोर को जो है, तो इससे क्या होगा, एक तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट होगा, आर्थिक गतिविधियां यहां पे बढ़ जाएंगी। इस प्रोजेक्ट से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ जाएगा और लंबे समय तक जो है इस पूरे क्षेत्र में चलने वाली जो ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड को बेनिफिट होगा, उत्तराखंड के आसपास जितने भी शहर इस पूरे जो है एक्सप्रेसवे के आसपास पड़ेंगे उनको भी बेनिफिट होगा। हम हमेशा एक चीज सोचते हैं कि देखिए पहले का समय होता था कि सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थी। मैं अभी प्रयागराज में हूं इस समय, और जब कभी मैं गंगा और यमुना के किनारे बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस शहर को बसाने वाली नदियां यही हैं। और ये पहले होता था, सभ्यताएं सिंधु घाटी नदी के किनारे सभ्यता बस रही है ना, गंगा नदी के किनारे सभ्यता बस रही है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी क्यों है, उसके पीछे का कारण है गंगा नदी। बिहार में इतनी आबादी क्यों है, गंगा नदी के किनारे अधिवास। लेकिन अब समय बदल गया है, अब नदियों की जगह एक्सप्रेसवे के किनारे। अभी आप देखिए आपका घर, मकान, प्रॉपर्टी एक एक्सप्रेसवे निकल जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अब एक्सप्रेसवे के किनारे लोग जो है क्यों मोबिलाइज हो सकते हैं। अब तो गाड़ियां आ गई ना, परिवहन आ गया ना, अब आधारभूत आपकी समझ चेंज हो चुकी है। तो ये कोई सड़क प्रोजेक्ट नहीं होता है, एक बहुआयामी विकास मॉडल के तौर पे काम करता है। ये कॉरिडोर जो है एक तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो यहां से मिलेंगे ही, बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे इस पूरे क्षेत्र में, वेयर हाउस बढ़ेंगे। इसके अलावा किसानी और स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, बहुत तेजी से ट्रांसपोर्टेशन होगा, आसपास के शहरों का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बड़े स्तर पर पर्यटन बढ़ने वाला है उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी धार्मिक केंद्रों को पहुंचने में बहुत तेजी से कनेक्टिविटी होगी, बेहतर कनेक्टिविटी। एक सतत पर्यटन बढ़ने वाला है, स्थानीय पर्यटन, होटल इंडस्ट्री बढ़िया होगी, परिवहन इंडस्ट्री बढ़िया होगी, होम स्टे बढ़िया मिलेंगे। इससे डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो देहरादून है, जब हम जाते हैं मतलब यहाँ से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम पड़ता है, जंगल पड़ते हैं, जैव विविधता है ना, जो जानवर हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसमें वन्यजीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, लगभग 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो जीव जंतु उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको कोई प्रभाव ना पड़े। प्रधानमंत्री जी देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार भी इस पे पहल, धामी सरकार है वहाँ पर, पुष्कर सिंह धामी है इस समय मुख्यमंत्री, लगातार काम किया जा रहा है और नागरिकों को, पर्यटकों को इस क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने का लगातार आग्रह किया जा रहा है। तो ये उद्घाटन एक सामान्य उद्घाटन नहीं है, ये देश की संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के साथ आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 14 अप्रैल को हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती भी होती है और इस बार
बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के साथ साथ बैसाखी का पर्व है ना, बोहाग बिहू जो आपका असम वगैरह में मनाया जाता है, इसके अलावा और भी पथांडू जैसा त्यौहार जो साउथ इंडिया में मनाते हैं, वो सभी त्योहारों को लेकर के उसी टाइम पे पूरा उद्घाटन किया गया है। तो अल्टीमेट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका जो है आने वाले समय पर ये संचालित होगा। उत्तर प्रदेश में 15 एक्सप्रेसवे आपके डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से कुछ आपके चालू हो चुके हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा गया गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ग्रेटर नोएडा को सीधा जोड़ा गया है लखनऊ से, पहले ग्रेटर नोएडा को जोड़ा गया आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, और आगरा को लखनऊ से जोड़ दिया गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। उसके बाद सीधा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया गया। यहीं से आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकाल दिया गया, जिससे पूरा का पूरा आपका इटावा से लेकर भरतकूप तक को जोड़ दिया गया। तो अल्टीमेट पूरा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला क्या है, ठीक है, प्रदेश है। और भारत में बहुत तेजी से एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है, जो कि एक अच्छी और बेहतर पहल के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी खबर है, ध्यान रखना है।